नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे झारखंड दरोगा भर्ती के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज का। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक पार्ट है यांत्रिकी, जिसको क्या बोलते हैं मैकेनिक्स। इसका आज पार्ट 1 लेकर आए हैं, तो आप लोग चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए जो क्लास चल रहा है, तो इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर क्लिक कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? यांत्रिक यानी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला सवाल आपके सामने है कि घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजा फैलाता है, ऐसी कुर्सी है जो घूमने वाला होता है, ऐसी भुजा फैलाता है, तो घूर्णन गति घट जाती है। इसका क्या कारण है? ऐसे सिकुड़िएगा तो चलेगा, लेकिन जब भुजा फैलाता है तो घट जाती है। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है कि कोणीय संवेग का संरक्षण के नियम उसमें लग जाता है। कौन सा नियम लगता है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम से क्या होता है, ये इस गति जो है घट जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखिए। सवाल है कि किसी बांध की दीवार नींव, जिसको क्या बोलते हैं बेस, पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि किसी बांध की जो दीवार होती है वो अधिक चौड़ी होती है क्योंकि क्या होता है ना, उसमें उसमें क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, दीवार चौड़ी होती है। क्या होता है, फिर से पढ़िए बार से आंसर को, कि वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकता है, इसीलिए। चलिए, तो अगला सवाल देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, मास, ठीक है। चलिए, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, जो सीमांत घर्षण जो है वो किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो सीमांत घर्षण जो है उत्तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर क्या करता है, वह निर्भर करता है। किस पर? किस पर? तो सीमांत घर्षण बल जो है उत्तल की जो प्रकृति, कैसा नेचर उसका, और अभिलंब प्रतिक्रिया के पास ये निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, आगे देखिए। एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति से, एक समान गति के साथ एक वस्तु जो है वो सदैव क्या हो सकता है, वो आगे एक्सेलरेट कर, त्वरित हो सकता है। क्या हो सकता है? ये त्वरित हो सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। एक समान गति के साथ एक वस्तु जो है वो त्वरित हो सकता है। ध्यान रखिए, क्या हो सकता है? त्वरित हो सकता है। आगे देखिए। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस राशि को परिभाषित करता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल को परिभाषित करता है। क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। आपका कौन? न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। चलिए, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइए, क्या कहलाएगा? तो ये जो है क्या कहलाता है, एक पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या होता है? आवर्तकाल कहलाता है। क्या है कि किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। चलिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। बताइए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर? वेग पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर या संवेग पर? तो एक वस्तु का जो जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है,
वो होता है किस पर होता है बताइए। ये होता है द्रव्यमान पर निर्भरता है, प्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान पर निर्भर करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। तो न्यूटन के प्रथम नियम पर यह कार्य करता है। क्या करता है? न्यूटन के सॉरी सॉरी एक मिनट यार, गलती से तृतीय नियम होगा, प्रथम नियम नहीं तृतीय। जैसे नहीं तृतीय नियम जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया उसको बोलते हैं। तो न्यूटन के थर्ड नियम पर ये काम करता है आपका। कौन सा? रॉकेट। तो रॉकेट जो है तृतीय नियम पर काम करता है, इससे होता है ना रॉकेट। नीचे आग फेंकता है, उसके उस अनुरूप ऊपर फेंकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वॉशिंग मशीन जो होता है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। बताइए। वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो कार्य सिद्धांत क्या है? सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण। कार्य सिद्धांत क्या है? ऐसे घूरता है ना, तो अपकेंद्रण के द्वारा ये होता है। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा, क्या होगा प्रक्षेप पथ में? तो प्रक्षेप्य पथ में कण का जो वेग होगा एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत होगा। क्या होगा? एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत होगा। कौन? प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग जो है एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? क्या होगा सब, मतलब सही होगा कौन सा परिणाम? अगर पृथ्वी पर से गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त गायब हो जाए तो पता है क्या होगा? हम्म, होगा क्या कि वस्तु का जो भार है ना वो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो वही है ना, जितना ये है इतना बड़ा है इतना, लेकिन वस्तु का भार जो है जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि क्या होता है? बर्फ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर, मतलब क्या पूछा है कि जब हम सड़क पर चलते हैं उसकी अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि पता है क्या होता है उसमें बर्फ में, सड़क की जो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ पर देखते नहीं है, सड़क में तो घर्षण मतलब देखते नहीं, गला गुड्डी रहता है, लेकिन बर्फ में पूरा घर्षण बल होता ही नहीं, इसीलिए क्या फिसल फिसल जाता है। देखते गाड़ी उड़ी जो होता है ब्रेक लगता ही नहीं, उसमें क्या होता है घर्षण बल नहीं होता है, कम होता है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर, तो रॉकेट की गति पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है आपका संवेग का संरक्षण। कौन सा होता है? तो संवेग का संरक्षण जो है रॉकेट गति पर ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, चलिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का, बताइए। बहुत आसान है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह जो है ये न्यूटन के जो है क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ है, न्यूटन का तृतीय नियम, जो प्रत्येक क्रिया के पहले प्रतिक्रिया नहीं होती है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी जो घोड़ा खींचता है वो किस बल के द्वारा आगे बढ़ता है? किस बल के द्वारा बताइए। तो वह बल होता है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल।
जो पृथ्वी द्वारा होता है, वो घोड़े के जो पैर देखिएगा ना, पैरों पे आरोपित बल के कारण जो है वो गाड़ी आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, खुर उसको बोलते हैं, इस तरह होता है ना। तो ये जो है क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण ये आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए। पेचकस, स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? आपने देखा होगा, देखा, काम भी किया होगा इसे, पेचकस से। तो पेचकस जो है ये किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का, अभिकेंद्रीय बल का, या कोई नहीं? तो पेचकस जो है आपका, वो है बल आघूर्ण का है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का, ध्यान रखिएगा। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक, तो उत्तोलक जो है ये जो है काम करता है जो है ना, ये बल आघूर्ण पर काम करता है। कौन? उत्तोलक। किस पर काम करता है? तो बल आघूर्ण पर ये काम करता है आपका उत्तोलक। ठीक है, चलिए। शून्य अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की क्या होगा? शून्य अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की गति क्या होता है? त्वरण होता है, समान हो गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या समान बल होता है। तो शून्य से गिरता है, इसका जो है वो समान त्वरण होता है। कैसा होता है? समान एक्सीलरेशन होता है, समान त्वरण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ना तो आप लोगों को बोर लगेगा। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़्यादा कुछ जानने का प्रयास कीजिए। इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ तो बताए थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर क्लिक करके पीडीएफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।